यूरोपीय यूनियन कमीशन की पाकिस्तान पर ताज़ा रिपोर्ट बहुत ही अहम खबर है क्योंकि ये जीएसपी प्लस के स्टेटस के बारे में है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को अगर देखें तो सबसे बड़ी मंडी जो पाकिस्तान के लिए है या सबसे ज़्यादा खुसूसन टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है वो यूरोपीय यूनियन में करता है। जीएसपी प्लस का स्टेटस पाकिस्तान के पास है इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर। इस स्टेटस का मतलब यह है कि जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तो ऐसे ममालिक जिनके पास ये स्टेटस नहीं है उनके मुकाबले में पाकिस्तान को टैक्स और जो भी दूसरी ड्यूटीज़ हैं उनके अंदर थोड़ी सी आसानी मिलती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ऐसा मुल्क जिसके पास जीएसपी प्लस का स्टेटस नहीं है उसकी जो बरामदात होंगी वो जब यूरोपीय यूनियन में पहुंचेंगी तो जाहिर है मार्केट में पाकिस्तान को जब टैक्स कम लगेगा तो पाकिस्तानी जो ताजर होंगे, जो एक्सपोर्टर्स होंगे, उनके रेट्स ज़्यादा कंपैरेटिव हो जाएंगे और पाकिस्तान आसानी से वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा जो शेयर है वो तकरीबन टेक्सटाइल्स का है और टेक्सटाइल्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में करता है। अमेरिका को भी करता है लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो आप ये कह लीजिए कि वॉल्यूम आता है एक्सपोर्ट का वो यूरोपीय यूनियन से आता है। अब आपको ये भी याद करना होगा कि यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन पर अपने मुबस्सर भेजे थे और उन्होंने एक रिपोर्ट जाकर जमा करवाई थी, मुरतब की थी, जिसमें 2024 के इलेक्शन किस तरह से चोरी किए गए थे उन्होंने अपना सब कुछ उसमें दर्ज किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूरोपीय यूनियन ने वो रिपोर्ट छुपा ली थी। बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूरोप में रहते हैं उन्होंने बहुत कोशिश की कि यूरोपीय यूनियन वो रिपोर्ट जारी करे। पै दर पै कोशिशें करने के बावजूद यूरोपीय यूनियन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से इनकार कर दिया और जवाब ये दिया कि अगर हमने ये रिपोर्ट पब्लिश की तो हमारे जो बैनुल-अक़वामी इंटरेस्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मुतासर होंगे, मतलब कि हमारे मफादात को नुकसान पहुंचेगा। अब यूरोपीय यूनियन के ऐसे कौन से मफादात हैं जो पाकिस्तान में लुटे हुए इलेक्शन को छुपाने में है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। बिल्कुल यही हरकत कॉमनवेल्थ मतलब यूके ने की। कॉमनवेल्थ के हेड वैसे तो इस वक्त के जो बादशाह हैं बरतानिया के वो हैं, लेकिन जाहिर है वो भी उनकी जमहूरी हुकूमत के नीचे ही आता है सब कुछ। तो कॉमनवेल्थ ने भी वो रिपोर्ट छुपाई। बाद में अखबारात के अंदर, इंटरनेशनल मैगजीन में ये खबरें आई कि कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन के साथ लगातार पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स और इसहाक डार मिलते रहे। ये भी इल्ज़ामात लगे कि तोहफों का एक्सचेंज भी होता रहा। रिपोर्ट छुपाने की वजह मेरा नहीं ख्याल कि ये गिफ्ट्स बने होंगे। असल वजह तो वही है जो बरतानिया हो, यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या पूरी दुनिया के अंदर जो मगरबी ताकतें हैं उनका जो भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान से रिलेटेड वो शायद इसी चीज़ में जुड़ा था कि जो लूटा हुआ इलेक्शन है वो छुपा रहे और मौजूदा रजीम जो है वो वहाँ पर काम करती रहे। बहरहाल वापस आते हैं। जीएसपी प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेटस है पाकिस्तान के पास। वो स्टेटस जब यूरोपीय यूनियन किसी को देता है तो साथ इस चीज़ का तकाजा करता है कि आप जो मरवजा असूल हैं या यूरोपीय यूनियन के जो प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, जैसा कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इनका आप रिस्पेक्ट करेंगे और इनको आप अपने मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई भी इन कवानीन से रूगर्दानी करेगा या इन सेट स्टैंडर्ड से रूगर्दानी करेगा तो उससे जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो छीन लिया जाएगा। अब पाकिस्तान के बारे में पिछले कई सालों में, 4 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उस हिसाब से तो जीएसपी प्लस का स्टेटस बहुत पहले पाकिस्तान का रिवोक हो जाता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन के जो मफादात हैं पाकिस्तान में, बरतानिया के जो मफादात हैं और उसके साथ साथ अमेरिका के जो मफादात हैं, उसमें यूरोपीय यूनियन ने भी रिपोर्ट छुपा ली थी इलेक्शन की, बरतानिया ने भी छुपा ली थी और जीएसपी प्लस के ऊपर भी हर साल वो रिव्यू करते हैं, लेकिन बस नशिस्तन बर्खास्तन और काम जारी रहता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की लगातार पामाली जो है वो एस्केलेट करती गई। आप देखिए जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स हों या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जर्नलिस्टों का कत्ल हो और सियासतदानों को बशमूल इमरान खान साहब, उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद साहबा, शाह महमूद कुरैशी, दूसरे तमाम, और फिर मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सज़ाएं दिलवाई गईं उनको जिस तरीके से जेलों में रखा गया, अदालतें लूट ली गईं, मतलब कि हर मैदान में तरक्की हुई इंसानी हकूक़ को पामाल करने में। लेकिन यूरोपीय यूनियन भी खामोश रहा, जीएसपी प्लस का कमीशन जो है वो भी खामोश रहा।
इस बार पहली दफा 4 साल के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर इन चीजों के ऊपर तशवीश का इजहार किया है। जीएसपी प्लस अभी भी पाकिस्तान का रिवोक नहीं होगा। हमारे इस व्लॉग के ऊपर बहुत सारे आपको रजीम के जो टाउट हैं वो कहेंगे देखें ये बाहर बैठकर पाकिस्तान का नुकसान करवाना चाहते हैं और जीएसपी प्लस को रिवोक करवाना चाहते हैं। अगर यूरोपीय यूनियन के ये मफाद में होता कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस 4 साल पहले ही रिवोक हो चुका होता। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वो तो साथ इसमें हिस्सादार हैं, उन्होंने तो रिपोर्ट छुपा के रखी हुई है, इसलिए अभी भी ये तशवीश का इजहार ही होगा। हम अभी से आपको बता देते हैं, आल्दो के बड़ी सख्त रिपोर्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जबरी गुमशदगियां, मनमानी गिरफ्तारियां, मीडिया की आज़ादी का सुकड़ना, फौजी अदालतों से सजाएं दिलवाना, इन सब पर और इंसानी हकूक की पामाली और अपोजिशन लीडर, नाम भी लिखा गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो दूसरे साथी हैं, उनकी गिरफ्तारियां, उनके ऊपर झूठे मुकदमात, ये सब कुछ लिख के उन्होंने कहा है कि हमें गहरी तशवीश है। इसके बावजूद देख लीजिए कि मुनाफकत ऐसी है कि इस गहरी तशवीश के बावजूद यूरोपीय यूनियन ने लूटे हुए इलेक्शन की रिपोर्ट जो उनके अपने मुबस्सरों ने बनाई वो अभी तक वो छुपा के रखे हुए हैं। फिलहाल मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर करंट स्टेटस है वही इनको फेवर करता है, क्योंकि इस वक्त की जो रजीम बैठी हुई है वो इन्हें वो तमाम देने को तैयार है जो कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठकर शायद उस तरीके से पाकिस्तान के मफादात के ऊपर सौदा ना करे। याद कीजिए इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के इंटरेस्ट की ज़रा भी परवाह नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मगरिब को खुश करना चाहते हैं। अगर आप ये सब कुछ देखें जो जीएसपी प्लस की पिछले सालों के अंदर से रिपोर्ट्स हैं, इस साल भी तशवीश है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि होगा कुछ नहीं, बस तशवीश का इजहार होगा। और फिर यूरोपीय यूनियन की इलेक्शन मुबस्सरीन की रिपोर्ट और उसके साथ साथ कॉमनवेल्थ की, सब कुछ को अगर आप इकट्ठा देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो अपने मफादात का यहाँ तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं।